अंकित के सामने एक औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में दिया और जोर जोर से रो रही थी। अंकित देख के उसे बहुत डर जाता है और वहां से चिल्ला के भाग जाता है। और तभी वो औरत उसके पीछे पीछे भागती है जिसने पूरी काली कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक दिया था और पैर उसके उल्टे थे। तो गाइस, ये कहानी है देहरादून की। पहाड़ों में घूमना तो सबको पसंद है, वहाँ की बर्फें सबको अच्छा लगता है वहाँ पे घूमना। लेकिन जितना अच्छा वहाँ का दिन होता है उतनी ही खतरनाक वहाँ की रातें होती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि पहाड़ों से रात को नहीं जाना चाहिए। तो गाइज, अंकित और मोहित दो दोस्त होते हैं और ये कहानी हमें अंकित ने ही भेजी है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर है। उसने बताया कि हम 2016 में यहाँ पे जॉब करते थे, मैं, अंकित और मोहित। वहाँ पे ना हम देहरादून में ही रहते थे। हमारा गांव था वहाँ से 1-1.5 घंटे के रास्ते पर। तो डेली का अप डाउन होना नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों यहीं पे कमरा लेके रह लेंगे। तो एक बार की बात है, दिवाली का टाइम था। अंकित ने और मोहित ने आपस में बात की और बोलते हैं कि हमें घर चलना चाहिए दिवाली पे। तो ये सब बातें करके दोनों हो जाते हैं, ठीक है हम घर पे जाते हैं। वो दिन में तो ड्यूटी करते हैं और शाम को 5 बजे आने के बाद वो थोड़ा सा पैकिंग वगैरह में बिजी हो जाते हैं। उन्हें बज जाते हैं रात के 9 और दोनों वहीं से अपनी बाइक उठाते हैं रूम से और निकल लेते हैं घर पे जाने के लिए। तो रास्ते में चले थे कुछ 1-1.5 किलोमीटर। चलने के बाद काफ़ी सुनसान रास्ता था और वहाँ पे उनकी बाइक अचानक से ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद अंकित और मोहित उतरते हैं और बाइक को देखते हैं, ना तो उसकी लाइट चालू हो रही, ना ही वो स्टार्ट हो रही बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था जो 100-150 साल पुराना था, शिव जी का। वहाँ से एक बाबा आते हैं और बाबा पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। तो अंकित और मोहित ने बताया कि बाबा हम अपने घर जा रहे थे और अचानक से ना हमारी बाइक ख़राब होगी, जो अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, ना इसमें कोई दिक्कत थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे आते ही हमारी बाइक ख़राब हो गई। तो बाबा, एक डरा हुआ चेहरा बाबा का, और उसने बोला कि बेटा रात को इस रास्ते से मत जाओ, वापस चले जाओ अपने घर पे। तो अंकित बोला क्यों, क्या हो गया बाबा, हम तो अपने घर जा रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है और आज अमावस्या की रात है, वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं, मार डालेगी। अंकित हंसने लग जाता है कि बाबा ये कहानियाँ किसी और को सुना लेना, हमारी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। बाबा बोलता है बेटा मैं तुम्हें फिर से बोलता हूँ मत जाओ, वहाँ पे ठीक नहीं है इस रास्ते से जाना। तो अंकित गुस्से में आके बोलता है कि बाबा अपना काम करो और वापस जाओ, हमें परेशान मत करो। तो ये बात सुन के बाबा वापस मंदिर में चला जाता है और अंकित और मोहित काफ़ी टाइम तक अपनी बाइक को देखते रहते हैं और सुनसान रोड, कोई नहीं था उस रास्ते पर, सिर्फ अंकित और मोहित। वो देखते रहते हैं। अचानक से ना उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है किसी औरत के रोने की, और वो रोना सुन के अंकित काफ़ी एकदम घबरा जाता है कि भाई कौन है ये, किसकी आवाज़ है। तो वो बोलता है कि भाई कोई औरत है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मोहित बोलता है कि नहीं भाई, काफ़ी रात हो गई है, क्या पता बाबा की बात सच हो, हम नहीं जाएंगे कहीं पे, अपनी बाइक ठीक करो, वापस जल्दी चलते हैं घर पे। तो अंकित बोलता है कि नहीं भाई, हमें हेल्प करनी चाहिए, क्या पता कोई लेडीज़ है, कोई किसी मुसीबत में है, हम हेल्प कर सकते हैं। तो तू नहीं जा रहा तो मैं जाऊँगा। तो मोहित वहीं पे बाइक स्टार्ट करने लग जाता है, देखता रहता है उसे, वो बाइक स्टार्ट नहीं होती। अंकित है ना उस आवाज़ के पीछे पीछे चल देता है, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। अंकित जाता है एक पहाड़ी के पीछे, एकदम बिल्कुल सुनसान जगह है, वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज़। और अंकित वहाँ पे जाके देखता है एक औरत बैठी हुई है जिसके हाथ में दिया है और बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अंकित बोलता है कि क्या, कौन हो आप, क्या हेल्प चाहिए, क्या हो गया ये बताओ। वो औरत बोलती है कि मुझे अपने घर पे छोड़ेगा, तू मुझे अपने घर पे छोड़ देगा।
ये बात सुन के अंकित काफ़ी डर जाता है कि भाई इतनी रात को ये औरत अपने घर पे छोड़ने की बात क्यों कर रही है। तो अंकित बोलता है कि आप हो कौन और आपका घर कहाँ है ये बताओ। तो जैसे ही वो औरत अंकित की तरफ देखती है, उसकी लाल आंखें और उसके पैर उल्टे थे। अंकित देख के काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसका चेहरा पूरा चुड़ैल की तरह जला हुआ था, जगह जगह पे खून के कटे हुए निशान। अंकित देखता है, उसे जोर से चिल्लाता है और वहां से भाग लेता है और वो औरत उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। किसी तरह अंकित अपने दोस्त के पास जाता है और वो औरत जो चुड़ैल थी वो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तो तभी एकदम बीच में बाबा आ जाता है और कुछ अपने मंत्रों से शक्ति से कुछ भभूत मारता है उसके ऊपर और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो अंकित काफी डरा हुआ था। बाबा अंकित को और मोहित को मंदिर में लेके जाता है। ले जाने के बाद उनसे बोलता है कि बेटा मैंने बोला था यहाँ से मत जाओ, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो अंकित बोलता है कि बाबा ये कौन थी और उसके पैर उल्टे थे। तो बाबा ने बताया कि बेटा ये रास्ता उस चुड़ैल का ही है, कोई रात को यहाँ से गुजरता है तो वो उसे जाने नहीं देती बिल्कुल भी, यहीं पे मार देती है। तो अंकित ने उसे पूरा पूछा कि बाबा डिटेल में बताओ कि ये औरत है कौन और कहाँ से आई है, ये चुड़ैल ऐसे क्यों किसी को परेशान करती है। तो बाबा ने बताया कि बात 2 साल पहले की है। यहाँ पे ये औरत और इसका पति और एक लड़का इसका छोटा सा वो घूमने आए थे गाड़ी में और रात को इसी रास्ते से जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनमें इसका घर वाला और इसका बच्चा तो बच जाते हैं लेकिन ये यहीं पे मर जाती है। और उसके बाद कहा जाता है कि जो भी इसको दिखता है रात को अमावस्या के दिन, तो ये उसी से बोलती है कि मुझे अपने घर पे छोड़ दो, मुझे अपने घर जाना है। तो बेटा तुम किस्मत वाले थे जो तुम भाग आए और बच गए। तो अंकित काफी डरा हुआ था, मोहित भी काफी डर जाता है, बोलता है बाबा हम अब नहीं जाएंगे इस रास्ते से। तो बाबा ना उन्हें एक धागा बना के देता है और बोलता है ये धागा बांध लो अपने हाथ पे और जब तक अपने घर पे ना जाओ इस धागे को मत खोलना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी जब तक ये महादेव का धागा तुम्हारे हाथ पे बंधा है। तो अंकित और मोहित वो धागा बांधते हैं। तो बाबा उनको बोलता है कि अब जाओ तुम अपने घर पे जाओ। तो जैसे ही अंकित बाइक स्टार्ट करता है वो बाइक स्टार्ट हो जाती है और अंकित बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर पे जाके ही रुकता है। और अंकित ने बताया कि उस दिन के बाद मैं कभी रात को उस रास्ते से नहीं आया और हमेशा जब भी अपने घर पे आना होता है मैं दिन में आता हूँ और उस मंदिर में और बाबा से मिल के जरूर आता हूँ। तो गाइज ये कहानी है देहरादून की, जहाँ पे लोग काफ़ी पसंद करते हैं जाना, दिन में घूमना, लेकिन वहाँ के रोड उतने ही खतरनाक होते हैं। तो गाइज अमावस्या की रात कभी घर से नहीं निकलना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए बने रहना। कल फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। जय माता दी।